श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जून को वट सावित्री व्रत और अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। और अगर आप अपनी फैमिली को, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत टेंशन में रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक लौंग का जो पानी है उसे गिरा देना है। और एक छोटी सी बात और, चाहे आप व्रत हो वट सावित्री का या फिर नहीं हो, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को हमें कैसे करना है। स्क्रीन पे आप सभी लोग को लौंग दिख रहा होगा बहुत सारा। मैंने कितने लौंग लिखे थे? 1 लौंग। तो आपको भी लेना होगा 1 लौंग, इससे ज्यादा मत लेना। ठीक है ना। लौंग ले लिया। वट सावित्री व्रत का जो दिन होता है वो वट पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे किया जाता है। सुबह करना चाहे सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो। ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास में यहां तांबे के लोटे में जल है। आपको इस जल के अंदर थोड़ा सा डाल देना होगा गंगा जल। क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे। और जो मैंने आपको एक लौंग दिखाया, उस लौंग को भी इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। इस कलश को आधे घंटे तक ऐसे का ऐसा ही लौंग को डाल करके छोड़ देना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, लेकर के जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, यानी बरगद पेड़ के नीचे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी टाइम मिलता है आप जाएंगे। ठीक है ना। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके ही एक आपको गोल बत्ती का दिया घी का, वटकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे। गोल बत्ती का दिया घी का वटकेश्वर महादेव के नाम से जला देना, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में तांबे के लोटे में लौंग वाला जल है, वो भी आपको अपने घर की समस्याएं, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को कहते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम से बरगद पेड़ के नीचे आपको चढ़ाना है। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा एक काम आपको और करना है, और वो काम है कि कम से कम बरगद पेड़ की 7 परिक्रमा आपको करनी होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में 7 परिक्रमा कर लेना। यकीन मानिए पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, और आपके घर में कभी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना। पहले उपाय की हमने बात कर ली वट सावित्री पे। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी है घर का, ठीक है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, वो बीमार बहुत रहते हैं, साथ ही साथ वो क्रोध बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा बरगद का पेड़ दिख रहा है। आपको वट वृक्ष के 5 पत्तों को लेना है। कितने पत्ते लोगे? वट वृक्ष के 5 पत्तों को लेंगे, और इन 5 पत्तों को लेकर के एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से। फिर से आपको वही काम करना है। इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। बाकी इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर आपको क्या करना है, उन सभी चीजों को लेके, वट पेड़ के 5 पत्तों को लेकर के, साथ ही साथ एक तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। जो 5 वट वृक्ष के पत्ते हैं ना, उन्हें आपको एक एक करके वटकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना है, समर्पित कर दे जाना। किसका नाम लोगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और फिर आपके पास में तांबे के लोटे में जो जल है, वो आपके घर में जिस इंसान को प्रॉब्लम है, जो इंसान क्रोध करता, गुस्सा करता, बीमार रहता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। अब यहां पर मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं, भैया हम ये उपाय अपने पति के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम हम कैसे ले सकते हैं? नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप महादेव से जब विनती करो अपने पति के लिए, तो वहां पर आपको यह बोलना है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे पति की, मतलब जैसे नाम बोला जाता है ना, उस जगह पे आप ऐसे बोलो, हमारे पति की, या फिर हमारे हस्बैंड की, जैसे भी बोल सकते हो, ऐसे बोल लिया करो। नाम नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से उपाय को करके देखिएगा। इस वट सावित्री और अमावस्या के सुंदर से संयोग से, जिससे आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और आपके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं हो सकते। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा कर्ज मुक्ति के लिए। साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा को लेकर बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से करेंगे। वीडियो को लाइक, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो,
सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, लेकिन उससे भी पहले आपको बता दूं कि मेरे पास इस टाइम पे सीहोर के 10 रुद्राक्ष हैं, ठीक है ना, और 10 लोगों के नाम मैंने नोट कर लिए हैं कि अब मेरे पास और रुद्राक्ष नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई और रुद्राक्ष चाहिए, ठीक है, सीहोर के अलावा कोई और रुद्राक्ष चाहिए, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे मैसेज करिएगा, फ़ोन करिएगा, और फिर मैं आपको वो रुद्राक्ष दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी सीहोर का रुद्राक्ष अब मेरे पास नहीं बचा, तो उसके लिए अब आप मुझे मैसेज ना करें, ठीक है ना। देखो भाई, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। हमें लेना होगा यहाँ पे चावल और आपको लेना है हल्दी, ठीक है ना। अब इन दोनों को इसी साथ ही मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ये जो चावल आपको दिख रहा है, गिनना है आपको 108 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में जो मैंने आपको हल्दी दिखा रहा हूं, इसी हल्दी से इस चावल को आपको पीला करना है, ठीक है ना। पीले चंदन से पीला नहीं करना, हल्दी से चावल को पीला करना है, हल्का सा पानी डाल के, है ना। कर लिया। फिर आपको एक कोई भी फूल की ज़रूरत होगी, कोशिश करेंगे सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। लेने के बाद में आपको फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना है और इन सभी जल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। आप तरीका समझिएगा, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपके पास में 108 चावल के दाने हैं हल्दी के साथ में, ठीक है ना। उन 108 चावल को किसी भी प्रकार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लगी हुई ये हल्दी है ना। सिर्फ उन्हें आपको अपने हाथों में लेना है, राइट हैंड में लेकर के, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बार घुमा लेना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में फिर उन 108 चावल के दाने को किसी भी छोटी सी कटोरी प्लेट में रख देना। रखने के बाद में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। और यही जल जब बहता हुआ महादेव के शिवलिंग से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और उसके बाद में जो मैंने आपको एक सफेद फूल दिखाया, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब बात आती है कि भैया जो हमने 108 चावल के दाने अपने हाथों में लिए हैं, 7 बार घुमाया है, उसे हम क्या करेंगे? तो उससे जब आप अपने घर जा रहे हो महादेव के शिवलिंग के पास से, तो रास्ते में जो भी आपको वट का पेड़ मिल जाए, बरगद का पेड़ मिल जाए, उस बरगद पेड़ के नीचे उन 108 चावल को अगर आप रख देते हैं, तो आपके घर में कभी धन संपदा को कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। नियम समझिएगा, जो 108 चावल के दाने हैं उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना, आपको उसे बस घुमाना है और फिर ला करके वट पेड़ के नीचे समर्पित करना, ठीक है ना। बाकी जो जल यहां से आपने रोका था महादेव के शिवलिंग के पास में, इसे लेके घर जाना और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जो कि वट सावित्री व्रत और अमावस्या के सुंदर संयोग पे करना चाहिए। यह उपाय भी आप पे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा, धन संपदा के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। देखो यहां पे आपको चावल दिख रहा होगा, ये चावल कच्चा चावल नहीं है, ये चावल आपके सामने पका हुआ चावल है। आप पे घर में जैसे रेगुलर चावल बनता है वैसे चावल बनना, और बहुत ही सफाई से, है ना, जैसे कोई पहले खाया ना हो, छुआ ना हो, उस सफाई से उस चावल को किसी छोटी सी कटोरी में आप निकाल लेना, ठीक है ना। निकालने के बाद में आपको जरूरत होगी यहाँ पे 7 बेलपत्र की, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, है ना। 7 बेलपत्र लेंगे और लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पे सारा तरीका स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो आपके पास में पका हुआ चावल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले आप उस पके हुए चावल को अच्छे तरीके से आपको लेपन करना है, समर्पित कर। जितना भी लिया है चावल, थोड़ा है ज्यादा है, जितना भी है, पहले पके हुए चावल को चढ़ाएंगे और उसके बाद में जो आपके पास में 7 बेलपत्र है वो एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। अपनी बातें, अपनी कहानियां, जो भी आपकी बातें हैं धन संपदा को लेके, कर्ज मुक्ति को लेके, अगर महादेव से आप कह देते हैं तो आप पे घर में कभी धन को लेके कमी नहीं हो सकती। और 7 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय समझाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मैंने फिर से कहा, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ आपकी समस्याएं हैं, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।